अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल गाइड करते हैं कि आप अपना वंडा घर में खुद कैसे बना सकते हैं। आपको ए टू ज़ी गाइड करेंगे इस वीडियो में कि आपने खुद कैसे मिक्सिंग करनी है, ठीक है, वनडे की कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, और एक अच्छा सा कोई वनडे का फार्मूला भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको मिक्सिंग का प्रोसीजर दिखाते हैं कि आपने मिक्सिंग कैसे करनी है। इसके बाद बात करेंगे कि आपने कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जिससे आप वंडा बना सकते हैं, और एंड पे आपके साथ वनडे का फार्मूला भी शेयर करता हूँ कि आप अपने बकरों को फैटनिंग के लिए कौन-सा वंडा दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग का प्रोसीजर हो रहा है। आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं ना वनडे के लिए, जब आपको वनडे के फार्मूले का भी पता लग गया, इंग्रेडिएंट्स का भी पता लग गया, आपने इसको एक जगह पे ढेर कर लेना है और अच्छे से कई की मदद से या किसी बेलचे की मदद से ना 3 से 4 दफ़ा मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स होगा सारा वंडा, जानवर उतने ही अच्छे से खाएगा, और ओवरऑल पूरे वनडे की न्यूट्रिशन भी सेम रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मिक्सिंग है ना वो प्रॉपर हो। 3 से 4 बार इसको मिक्स करना है। आप तो इस तरह मैनुअली मिक्स भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिक्सर है फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मिक्सिंग मशीन में डाल लें, 3 से 4 मिनट में आपका टोटल वंडा मिक्स हो जाएगा। अगर तो मिक्सर नहीं है फिर तो आपको मैनुअली मिक्स करना पड़ेगा, कई की मदद से या बेलचे की मदद से मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही सेम मतलब कई की मदद से 3 से 4 बार मिक्स करें, सारी मिक्सिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप वनडे के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो एनर्जी का सोर्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास जितने भी ग्रेन्स आ गए, मतलब कि अजनास, दाने वगैरह आ गए, गंदम हो गई, मकई हो गई, बाजरा हो गया, ये सारे मेजरली हमारे एनर्जी का सोर्स होते हैं। हम वनडे में 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। एक एनर्जी के सोर्स वाले इंग्रेडिएंट्स, एक हमारे पास प्रोटीन के सोर्स वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें वनडे में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड नंबर पे हम ऐड करते हैं एडिटिव्स। जैसे हमारे पास कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा टॉक्सिन बाइंडर्स, यीस्ट, सोडा, बाइकार्बोनेट वगैरह आ गए। ये सब हम एडिटिव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं उनमें हमारे पास जितने भी मील्स आ गए, जैसे सोयाबीन मील, कनोला मील, ठीक है? सरसों का मील भी होता है जिसको हम रेपसीड मील कहते हैं। इसके अलावा जितनी खल्लें आ गई, सरसों की खल आ गई, ठीक है? कनोला की खल आ गई, बनोला की खल आ गई, मकई की खल आ गई, ये सारे हमारे पास मेजरली प्रोटीन का सोर्स होते हैं। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को आप एक रेशो में ला के एक फार्मूला बनाते हैं, जो कि आप अपने बकरों को देते हैं, तो बेहतरीन बकरों को या भैंसों को देते हैं जिनके लिए फार्मूला बनाया गया है, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ बकरों का ही फैटनिंग का फार्मूला शेयर करता हूँ। इसमें हमने मकई इस्तेमाल की है, गंदम का इस्तेमाल किया है, चोकर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा-सा सोयाबीन मील का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा-सा कनोला मील का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने यीस्ट का इस्तेमाल किया, मीठे सोडे का इस्तेमाल किया, और मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल किया। ये चीज़ें इस्तेमाल करके हमने वंडा बनाया है। अब आपको इनकी प्रपोर्शन बता देता हूँ कि 100 किलो का वनडे का फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये वनडे का फार्मूला है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये हमने खुद पर्सनली यूज़ करके देखा है, ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, और माशाल्लाह रिज़ल्ट भी इसका बेहतरीन आता है। इसको आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। सबसे पहले मेज़ यानी मकई, ये आपने 30 किलो लेनी है। इसके बाद गंदम, ये आपने 20 किलो लेनी है। ये दोनों मेजरली हमारा एनर्जी का सोर्स है, वनडे में एनर्जी को पूरा करेंगे। इसके बाद कनोला मील, ये आपका किसी भी गल्ला मंडी से या मार्केट से पता करेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। कनोला मील 5 किलो लेना है। इसके बाद रेपसीड मील आता है, ये आपने 6 किलो लेना है। इसके बाद सोयाबीन मील है, ये आपने 5 किलो लेना है। व्हीट ब्रान यानी चोकर, ये आपने 30 किलो लेनी है। सोडा आपने 30 किलो लेना है। ओह सॉरी, सोडा आपने 1.5 किलो लेना है। यीस्ट आपने 1 किलो लेना है, और मिनरल मिक्सचर 1.5 किलो लेना है। ये टोटल 100 केजी का फार्मूला है। तो आप अपना वंडा ईज़िली बना सकते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स मार्केट से ईज़िली आपको मिल जाएँगे।
तो यही थी आज की वीडियो, और आपका कोई भी वनडे के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ये भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें तो आपके इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इंग्रेडिएंट्स परचेज़ करते वक़्त आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स परचेज़ करने हैं ना, वो A1 क्वालिटी के हों। जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स होंगे, जितनी अच्छी उनकी क्वालिटी होगी, उतना ही अच्छा वंडा बनेगा। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।